वेलकम बैक दोस्तों। आज के 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन को शुरू करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और उनसे जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। तारा हथियार प्रणाली को किस संगठन ने विकसित किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, इसरो, डीआरडीओ, एचएएल या बीईएल। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, डीआरडीओ। दोस्तों, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय एयरफोर्स ने मई 2026 में उड़ीसा के तट पर जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट से भारत का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया है। तारा का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑग्मेंटेशन। हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा विकसित यह सिस्टम ऑर्डिनरी अनगाइडेड बॉम्ब्स को डिप्लॉयबल विंग्स, जीपीएस और इनर्शियल नेविगेशन के जरिए एक्सटेंडेड रेंज वाला प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन में बदल देता है। मतलब एक सिंपल सा अनगाइडेड बॉम्ब एक गाइडेड वेपन सिस्टम में बदल जाता है इस सिस्टम के जरिए। सुखोई 30 MKI और राफेल जेट्स को सपोर्ट करने वाला यह सिस्टम पायलट्स की सेफ्टी बढ़ाता है और आत्मनिर्भर भारत के तहत महंगे इंपोर्टेड वेपन्स पर निर्भरता को कम करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विमान टाटा एयरबस वडोदरा संयंत्र में निर्मित होता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, C295, राफेल, तेजस या डॉर्नियर। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, C295। दोस्तों, वडोदरा फैसिलिटी में पहला डोमेस्टिकली असेंबल्ड एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हाल ही में मई 2026 को पूरा किया गया है, जिसे फ्लाइट टेस्टिंग के बाद सितंबर 2026 में आईएएफ को डिलीवर किया जाएगा। एयरबस के साथ हुए 56 एयरक्राफ्ट के कॉन्ट्रैक्ट में 16 स्पेन से आएंगे और बाकी जो 40 हैं वह टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा वडोदरा के पहले प्राइवेट फुल स्केल मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन लाइनअप में बनाया जा रहा है। मतलब 56 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसमें 16 स्पेन से आएंगे और 40 बाकी भारत में बनाए जाएंगे, गुजरात में वडोदरा में। यह ट्विन टर्बो प्रॉप टैक्टिकल एयरक्राफ्ट ट्रू मूवमेंट और लॉजिस्टिक के लिए पुराने एवरो 748 फ्लीट को रिप्लेस करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत भर के प्रमुख जलाशयों में पानी की भंडारण स्तर की साप्ताहिक निगरानी कौन सी एजेंसी करती है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, CEA, IMD, CWC या CGWB। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, CWC अर्थात सेंट्रल वाटर कमीशन। अब इस बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स? क्योंकि मई 2026 में सेंट्रल वाटर कमीशन द्वारा मॉनिटर्ड देश के 166 मेजर जो रिजर्वॉयर्स हैं, उनमें से 13 बड़े जलाशयों का लाइव स्टोरेज उनकी नॉर्मल कैपेसिटी से 50% से नीचे गिर गया है। मतलब आप इसका समझ रहे हैं, देश में पानी संकट बढ़ गया है। देश का कुल रिजर्वॉयर स्टोरेज गिरकर 34.45% तक रह गया है, जिसमें महाराष्ट्र का भीमा उज्जैनी और झारखंड के चंदन डैम पूरी तरह सूख चुके हैं और 0% लाइव स्टोरेज पर पहुंच गए हैं। अल नीनो के प्रभाव के कारण सदर्न और नॉर्दर्न रीजन्स में पानी का जो स्तर है वह तेजी से गिर रहा है और यह बहुत बड़ा वैश्विक संकट भी बन सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गया और बैंकॉक के बीच सीधी उड़ानें कौन सी एयरलाइन संचालित करेगा? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, एयर एशिया, स्पाइसजेट, आकाशा या इंडिगो। इसका सही जवाब है इंडिगो। दोस्तों, हाल ही में बिहार कैबिनेट ने गया और बैंकॉक, जो कि थाईलैंड में है, के बीच डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड अर्थात इंडिगो को सोल ऑपरेटर चुना गया है, जो हर हफ्ते 2 फ्लाइट ऑपरेट करेगी। इस नए रूट को कमर्शियली सस्टेनेबल बनाने के लिए बिहार सरकार ने VGF अर्थात वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत 10.40 करोड़ अप्रूव किए हैं, जो हर राउंड ट्रिप के लिए लगभग 5 लाख की फाइनेंशियल मदद देगी। इस डायरेक्ट कनेक्टिविटी से थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशिया के बुद्धिस्ट पिलग्रिम के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट महाबोधि टेम्पल आना आसान हो जाएगा, जिससे लोकल टूरिज्म और इकोनॉमी को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डेव कोजिंस की तीरंदाजी को किस विभाग का कोच नियुक्त किया गया था? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, कंपाउंड, रिकर्व, ट्रेडिशनल
या बेयरबो? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स कंपाउंड। दोस्तों, हाल ही में साई अर्थात स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपकमिंग एशियन गेम्स और 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स को ध्यान में रखते हुए अमेरिकन आर्चरी लेजेंड डेव कजिंस को कंपाउंड और साउथ कोरियन एक्सपर्ट की सिकी ली को रिकर्व आर्चरी का हेड कोच नियुक्त किया है। जहां डेव कजिंस खुद एक पुराने वर्ल्ड नंबर 1 कंपाउंड आर्चर हैं, वहीं किसिकी ली पहले अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन आर्चर हैं को कोई ओलंपिक मेडल जिता चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधायक 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा का अध्यक्ष बना है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड तापस रॉय, शुभेंदु अधिकारी, रतेंद्र बोस, अभिजीत भौमिक। इसका सही जवाब है रतेंद्र बोस। दोस्तों, हाल ही में रतेंद्र बोस को मई 2026 को 18वें वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन का स्पीकर चुन लिया गया है और वो आजादी के बाद इस पद पर बैठने वाले नॉर्थ बंगाल के पहले विधायक बन गए हैं। कूच बिहार दक्षिण कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के पहले बार बने एमएलए रतिन बोस का नाम का प्रस्ताव सीएम श्री शुभेंदु अधिकारी ने रखा था, जिसे प्रो टर्म स्पीकर तापस रॉय ने वॉइस वोट के जरिए पास किया, क्योंकि ऑपोजिशन टीएमसी ने कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। वेस्ट बंगाल की 294 मेंबर वाली यूनिकैमल लेजिस्लेचर में अभी बीजेपी के 207 विधायक हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय घरों में छत पर सौर पैनल लगाने का समर्थन करती है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड पीएम कुसुम, उजाला, फेम इंडिया या सूर्य घर। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स सूर्य घर। दोस्तों, भारत की रूफटॉप सोलर कैपेसिटी 123% की एनुअल ग्रोथ रेट के साथ 20.8 गीगावाट तक पहुंच गई है, और जिसमें अकेले कैलेंडर ईयर 2025 में 7.1 गीगावाट नई कैपेसिटी जोड़ी गई है, और इसमें रेसिडेंशियल सेक्टर का योगदान 76% तक रहा है, जो कि इस पीएम सूर्य घर योजना का एक मेन उद्देश्य था और वो फुलफिल होता दिख रहा है। इस ग्रोथ का मुख्य कारण यूनियन कैबिनेट द्वारा 29 फरवरी 2026 को 75,021 करोड़ के आउटले के साथ अप्रूव पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, जिसका लक्ष्य फाइनेंशियल ईयर 2026-27 तक 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली पहुंचाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन ने भारत की पहली कैप्टागॉन खेप जब्त की है? सीवाच, रिजबिल, सैंडस्टॉर्म या रेड ट्रेल? इसका सही जवाब है रिजबिल। दोस्तों, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन रिजबिल के तहत भारत की पहली कैप्टागॉन ड्रग की बड़ी खेप पकड़ी है, जिसमें 182 करोड़ की कीमत वाले 227 केजी टैबलेट और पाउडर रिकवर किया गया है। मुंद्रा पोर्ट और जो कि गुजरात में है और नेपसराय में पकड़ा गया यह कॉन्ट्राबैंड सीरिया के शिप फूल, चाय की पत्ती और चपाती कटिंग मशीन के अंदर छिपाकर सऊदी अरेबिया और गल्फ देशों के लिए भेजा रहा था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों और पुलिस स्टेशनों में हाल ही में किस आपातकालीन सेवा का विस्तार किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड 1098, 100, 112 या 121। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 112। दोस्तों, हाल ही में गृह मंत्री श्री अमित शाह ने रायपुर में एक इवेंट के दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस नेटवर्क के लिए 400 एडवांस्ड CG डायल 112 इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल को हरी झंडी दिखाई है, जो अब स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेंगी। इसके साथ ही सभी 33 डिस्ट्रिक्ट्स में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को तेजी से पूरा करने के लिए साइंस ऑन व्हील टुवर्ड्स फास्टर जस्टिस के तहत 33 मोबाइल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज को भी लॉन्च किया गया है। जीपीएस और पीटीजेड कैमरा से इक्विप्ड यह व्हीकल कॉल, व्हाट्सएप और एसओएस ऐप से कनेक्ट होंगी और फॉरेंसिक वैन्स में फिंगरप्रिंट और बैलिस्टिक टेस्टिंग किट के साथ साथ वुमेन सेफ्टी के लिए एआई बेस्ड लोकेशन ट्रैकिंग और पैनिक बटन भी दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस घोषणा पत्र ने आधुनिक राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है फ्रेंड
लंदन, जिनीवा, पेरिस या ओटावा? इसका सही जवाब है लंदन घोषणा। दोस्तों, इस बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कॉमनवेल्थ डे हर साल दुनिया भर में मार्च के दूसरे मंडे को मनाया जाता है। हालांकि भारत में इसे पहले से ही ब्रिटिश राज के एम्पायर डे के याद में परंपरागत रूप से आज के दिन 24 मई को मनाया जाता है। लंदन डिक्लेरेशन 1949 के बाद मॉडर्न कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस बने, जिसमें भारत जैसे रिपब्लिक्स बिना ब्रिटिश मोनार्क को अपना हेड माने मेंबर्स रह सकते थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलन को सिज़ोफ्रेनिक से गहरा संबंध है? का सिज़ोफ्रेनिक से गहरा संबंध है। आपके ऑप्शन है फ्रेंड, इंसुलिन, डोपामिन, हीमोग्लोबिन या थायरॉक्सिन? इसका सही जवाब है डोपामिन। दोस्तों, वर्ल्ड सिज़ोफ्रेनिक अवेयरनेस डे हर साल 24 मई को मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने और सोशल स्टिग्मा को कम करने के लिए मनाया जाता है, जिसके नाम को 1908 में स्विस साइकियाट्रिस्ट यूजन ब्यूलर ने कॉइन किया था। यह है श्री यूजन ब्यूलर। यह एक क्रोनिक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जो डोपामाइन की ओवर एक्टिविटी के कारण हेलुसिनेशन और डेल्यूशंस पैदा करता है। पर इसका मतलब यह स्प्लिट पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन या 86वां संशोधन? इसका सही जवाब है 73वां संशोधन। दोस्तों, भारत में हर साल 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन साल 1993 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ था, जिसने लोकल सेल्फ गवर्नेंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बना दिया था। बलवंत राय मीडिया मेहता कमेटी की सिफारिश पर सबसे पहले अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 3 टायर पंचायती राज सिस्टम शुरू हुआ था, जिसे बाद में LM सिंघवी कमेटी ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन पर जोर दिया था। इस अमेंडमेंट के जरिए संविधान में पार्ट 9 और 11 शेड्यूल जोड़ा गया, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं और SC, ST और वुमेन के लिए सीट रिजर्व करने के साथ साथ पीसा एक्ट 1996 के तहत ट्राइबल एरियाज तक इसे बढ़ाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ओमान CEPA किस तिथि से लागू होने की उम्मीद है? 1 जून 2026, 15 जुलाई 2026, 1 अगस्त 2026 या 10 मई 2026? इसका सही जवाब है 1 जून 2026। दोस्तों, भारत और ओमान ने अपने बायलैटरल इकोनॉमिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA को फाइनलाइज किया है, जो 1 जून 2026 से पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा। इस ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारत को ओमान के मार्केट्स में 98% एक्सपोर्ट पर ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा और बदले में भारत ओमानी पेट्रोकेमिकल्स, डेट्स और एल्युमिनियम पर टैरिफ कम करेगा। दोनों देशों के बीच फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में US $10.61 बिलियन का ट्रेड था और ओमान के सलाह और डोकम जैसे पोर्ट्स भारत की गल्फ ट्रेड स्ट्रेटेजी और पेट्रोकेमिकल सप्लाई चेन्स के लिए स्ट्रेटेजिक गेटवे के काम करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एमका किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, बैंकिंग, शिपिंग या एविएशन? इसका सही जवाब है एविएशन। दोस्तों, भारत के पहले इंडिजिनस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम एमका के इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद में मई 2026 में आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई डिस्ट्रिक्ट के फुटापुर्ती में रखी गई है। DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा विकसित किया जा रहा यह इस प्रोजेक्ट को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मार्च 2024 में अप्रूव किया था, जिसमें 15,800 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ 650 एकड़ पर मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग सेंटर बनाया जाएगा। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था अंटार्कटिक की किस बर्फ की शेल्फ में समुद्र के पानी के नीचे हाल ही में खोजे गए सूक्ष्मजीव समुदाय मौजूद हैं? लार्सन, फिल्चर, रॉस या शैकलटन? इसका सही जवाब है। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है,
भारत EU मुक्त व्यापार समझौता किस वर्ष में राजनीतिक रूप से संपन्न हुआ? 2023, 2024, 2025 या 2026? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। और अगर आपको हमारा सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।